पास वाला है नहीं, तुम नहीं छोड़ देना, अप्लाइड में नहीं है ना, तो ये वाला छोड़ देना। उसके बाद 12 और 13 में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई सारे बच्चे, ये दे रखा है हमको x cos x की होल पावर x। क्वेश्चन नंबर 11 में है x सर एक बार 7 भी करा दो। 7। चलिए पहले ये कर देता हूँ फिर करें। ठीक है, 7 और 11 से लेकर 13 x cos x की होल पावर x प्लस x sin x की होल पावर 1/x प्लस x sin x की होल पावर 1/x। ठीक है, तो दोनों ही टर्म्स जो दे रखी हैं, दोनों ही टर्म्स में हमको पावर में x वाला टर्म दे रखा है। ठीक है, अब जिस भी चीज़ का हमको डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना होता है उसको मैं y मान लेता हूँ पूरे फंक्शन को। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा फंक्शन दे रखा है इसको y मान लेंगे। y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की होल पावर x प्लस x साइन x की होल पावर 1/x। x cos x की होल पावर x और x sin x की पावर 1/x। अच्छा, जब पावर में जब मुझे x वाला टर्म दे रखा होता है तो तब मैं जानता हूँ कि तब मुझे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है, वहाँ पर लॉग से ही होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने मान लिया u, और ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है इसको मैंने मान लिया v। तो y हो गया y इज इक्वल टू यू प्लस वी। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब करिएगा डिफरेंशिएट both sides with respect to x। मुझे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फिर क्या होगा देखिएगा, जब x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा y का क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू u का क्या हो जाएगा, du/dx प्लस v का हो जाएगा dv/dx, du/dx प्लस dv/dx। ये हो गया। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, वैसे ही जैसे हमने पहले भी देखा था कि पहले du/dx निकालूंगा फिर dv/dx निकालूंगा, फाइनली उसको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो u क्या था, x cos x की होल पावर x, u इज इक्वल टू x cos x की होल पावर x। तो यहाँ पर करेंगे du/dx निकालना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सॉरी, डिफरेंशिएट करने से पहले एक काम करेंगे, क्योंकि पावर में x दे रखा है तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। सबसे पहले दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, log u इज इक्वल टू log x cos x की होल पावर x। जब लॉग के आगे कोई टर्म लिखी रहती है और उसकी पावर में कोई टर्म होती है तो वो पावर फ्रंट में आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो log u इज इक्वल टू x log x cos x। चलिए, अब ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो log का डिफरेंशियल क्या होता है कि log के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, वो 1/, लग जाता है। तो log u का डिफरेंशियल हो गया 1/u। फिर u को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब u को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगा du/dx। ये हो गया du/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है और log x cos x है। तो एक फंक्शन तो x हो गया और एक हो गया log x cos x। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो जो प्रोडक्ट रूल लगता है उसमें क्या होता है कि पहले x तो रहेगा एज इट इज। क्या होगा, हाँ जी, यहाँ पर क्या है कि एक तो x है और एक है log x cos x। तो ये जो log x cos x है ये पूरा एक फंक्शन हो गया और x एक फंक्शन हो गया। तो मैं ये कहूँगा ये दोनों टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, पहले एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये समझ में आ गया, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग गया। अब 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स एज इट इज है, और अब आप ये देखिएगा यहाँ जो लिखा हुआ है log x cos x, तो अब एक चीज़ मेरी समझना ध्यान से कि log जो है, log है किसका, x cos x का पूरे का log है। x cos x का पूरे का log है। आप क्वेश्चन में देखिएगा कि क्वेश्चन में x cos x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और जब हमने क्या करा, जब हमने log लिया तो ये log ऑफ x cos x, पूरे x cos x का log है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो खुद को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि log x इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई cos x, फिर log x इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई cos x, तो फिर आप गलती से क्या करोगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, वो नहीं लगेगा। log ऑफ x cos x है, इसका मतलब क्या करना है, देखिए x तो एज इट इज रहा, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो log नज़र आ रहा है, ठीक है, log का जब डिफरेंशियल करूंगा तो वो 1/x cos x हो जाएगा। उसके बाद x cos x को मुझे डिफरेंशिएट करना होगा, जब इसको करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ x और cos x ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये क्लियर है? देखिएगा कि x एज इट इज, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा, log का डिफरेंशियल क्या होगा, ये इसको डिनोमिनेटर में ले आएगा, तो 1/x cos x हो गया, और फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स cos x प्लस log x, log, फिर वही चीज़ है log x cos x, इसको ब्रैकेट में डालना, मैं यहाँ पर भी डालना भूल गया, log x cos x है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, x का डिफरेंशियल तो 1 ही होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, इधर डिनोमिनेटर में x है और इधर भी x है, x से x कैंसिल आउट हो गया, 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा 1/cos x, जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स cos x करेंगे तो यहाँ पर ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले एक फंक्शन एज इट इज, यानी कि x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, cos x एज इट इज, फिर होगा cos x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, प्लस log x cos x, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, देखिएगा 1/u du by dx is equal to 1/cos x, x as it is, और d by dx of cos x जब करेंगे तो cos x का डिफरेंशियल क्या हो गया, माइनस साइन x into माइनस साइन x, प्लस cos x as it is और d by dx of x क्या हो गया, 1, तो ये बचा केवल cos x, ठीक है। उसके बाद log x cos x, ये as it is रहेगा, log x cos x, ये as it is रहेगा। फिर इधर डिनोमिनेटर में u नजर आ रहा है, ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, du by dx is equal to u into, फिर मुझे क्या करना है, जो 1/x है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो अब आप ना थोड़ा सा शॉर्टकट लीजिए, ये u तो यहाँ आ गया, 1/cos x जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x sin x अपॉन cos x बनेगा, वो क्या हो जाता है, tan x, तो इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ माइनस x tan x। अगला देखिए 1/cos x जब cos x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 1, ठीक है, तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगाइए, प्लस log x cos x, ये हो गया, ठीक है। और u जो है, u की वैल्यू अब मेरे को लिख लेनी है x cos x की पावर x,
therefore du by dx इज इक्वल टू u की जगह वैल्यू लिख रहे हैं x cos x की पावर x मल्टीप्लाइड बाई माइनस x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा du by dx हो गया। समझ में आ गया? सर ये प्लस वन कहाँ से है? प्लस 1 ये आ गया ना बेटा, ये वाला प्लस 1। जैसे 1 cos x को मैंने x इंटू माइनस साइन x में मल्टीप्लाई करा तो साइन x अपॉन cos x हो गया tan x विद अ माइनस साइन, तो माइनस x tan x हो गया। फिर 1 cos x को जब प्लस cos x में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x से cos x कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। समझ गए? ठीक है, चलिए जी, तो ये मेरा du by dx हो गया। अब आते हैं v पर। तो v कितना दे रखा है? v इज इक्वल टू गिवन है हमको x sin x की होल पावर 1/x। ठीक है, ये इतना दे रखा है। तो इसमें भी फिर क्या करेंगे, जब पावर में x वाला टर्म है तो अगेन इसमें भी मेरे को दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। देखिए log ऑन बोथ साइड्स, तो मैंने इधर log ले लिया, तो हो गया log v इज इक्वल टू log x sin x की होल पावर 1/x। जब log के आगे कोई टर्म लिखा रहता है और उसकी पावर में कोई टर्म होती है तो वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो गया log v इज इक्वल टू 1/x log x sin x, 1/x log x sin x। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा जाएगा। मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ इधर। देखिएगा, जब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log v का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 1/v dv by dx इज इक्वल टू। अब ये दो टर्म्स जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, पहले 1/x एज इट इज इनटू d by dx ऑफ log x sin x। पहला तो ये हो गया, ठीक है, और फिर अगला क्या होगा? प्लस sin x का भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ, अंदर x sin x में प्रोडक्ट रूल लगेगा। जैसे ये क्या है, 1/x पहले एज इट इज छोड़ दिया और फिर इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, log x sin x को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर 1/x का डिफरेंशियल करेंगे, प्लस log x sin x को एज इट इज छोड़ दिया और d by dx ऑफ 1/x का डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, sir. ठीक है, चलिए मैं आगे Yes, चलता sir. हूँ। ओके ओके, Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे अब हमारे पास 1/v dv by dx, तो लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन एज इट इज 1/v dv by dx, फिर 1/x को एज इट इज छोड़ा और फिर जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो log x sin x, तो पहले log का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x sin x बना देगा वो इसको 1/x sin x। एक तो ये हो गया। फिर जब x sin x का फर्दर डिफरेंशियल करेंगे तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले लिख दीजिए d by dx ऑफ x sin x। समझ गए? मैं जब log को डिफरेंशिएट करा तो वो हो गया 1/x sin x। फिर log के आगे एक फंक्शन लिखा हुआ है, फिर इसको भी तो फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा तो d by dx ऑफ x sin x, ये हो गया। अच्छा, अब अगला वाला देखो, प्लस log x sin x, ये एज इट इज, और d by dx ऑफ 1/x। 1/x का डिफरेंशियल सीधा सीधा याद रखिए -1/x स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया, -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर हो गया। ठीक, इसके बाद देखिएगा 1/v dv by dx, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1/x स्क्वायर sin x हो गया,
वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा इसमें फिर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये हो गया। और इसमें क्या होगा, प्लस लॉग एक्स साइन एक्स इंटू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना भाई। माइनस वन को अगर लॉग एक्स साइन एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग एक्स साइन एक्स बन जाएगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया। ये 1 upon x square sin x के साथ ये वाला वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स साइन एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये ऐसे हो गया। चलिए आगे बताओ भाई, पार्ट क्लियर। हाँ चलिए, अब इतना होने के बाद में फिर क्या करेंगे, ये मिटा रहा हूँ पूरा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या करना होगा कि ये जो है वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये तो एज इट इज है वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, तो ये हो गया एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स। फिर साइन एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1, तो ये केवल साइन एक्स बचा। ये बचा केवल साइन एक्स, ये हो गया। और ये लास्ट वाला टर्म अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो हो गया ना आपका। तो ये हो गया माइनस का लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर ये जो v है इस v को उधर ले जाओ, डी वी बाई डी एक्स इधर छोड़ दो, यहाँ पर v आ गया। अब एक लगाइए बड़ा ब्रैकेट, और अब जरा देखो होगा क्या कि ये जो वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स है ये इसमें मल्टीप्लाई होगा पहले इस टर्म में। तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो डिनोमिनेटर में बचा केवल एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स अपॉन एक्स, समझ गए। एक जब ये पूरा टर्म वन अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स से एक्स स्क्वायर कट गया, नीचे बचा एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज कॉट एक्स, तो कॉट एक्स अपॉन एक्स होगा। फिर ये वाला पूरा टर्म जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, केवल वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। और जो अगला टर्म है वो तो एज इट इज है, माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मुझे एक चीज़ और नज़र आती है कि आप देखिए जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, डाउट है कुछ बताओ? नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसे भी एक्स स्क्वायर बना लो ना। कैसे, नीचे भी एक्स से मल्टीप्लाई, ऊपर भी एक्स से मल्टीप्लाई, एक तरह से एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो गया डी वी बाई डी एक्स, ये जो स्मॉल बी है हाथ के हाथ इसकी वैल्यू भी रखिए। इसकी वैल्यू क्या है, एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। और एलसीएम जब ले लेंगे तो बस यहाँ पर एक्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स और पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डी वी बाई डी एक्स हो गया। डी यू बाई डी एक्स मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, डी यू बाई डी एक्स मैंने यहाँ निकाल लिया, और ये डी वी बाई डी एक्स हो गया। तो हम ये कहेंगे पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। मैंने डी यू बाई डी एक्स अलग निकाल लिया, डी वी बाई डी एक्स अलग निकाल लिया, दोनों को ऐड करके लिख देंगे। फाइनल आंसर हमारा यही होगा। ये मैं मिटा रहा हूँ उधर का, ये वाला नोट कर लिया था सबने, हाँ ठीक है। तो फाइनली आपको डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स दोनों को ऐड करके लिख देना।
इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स लिखेंगे पहले, एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में लिखें माइनस एक्स टेन एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ये हो गया हमारा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर वन अपॉन एक्स और ब्रैकेट में लिखिए एक्स कॉट एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है ना वो ऐसे ही ना उसमें लंबे लंबे एक्सप्रेशंस बनेंगे, तो उसमें बस ये ध्यान रखिएगा। और जो आपको शीट भी मिलेगी ना पेपर में, जो शीट सॉल्व करने के लिए भी मिलेगी, उसमें भी आप ये देख लेना कि वो सीधी एक लाइन में तो आने वाला है नहीं, तो उसमें ज़्यादातर जो गलती है ना वो हमसे सॉल्व करते हुए गलती क्या हो जाती है कि हम बीच में कोई एक टर्म मिस कर जाते हैं, कोई एक टर्म लिखना भूल जाते हैं, वो एक टर्म गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखना कि इसमें बिल्कुल ठंडे दिमाग से करना है क्वेश्चन को, और एक बार करने के बाद रीचेक जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें ना टर्म्स बहुत लंबे लंबे हैं। मान लो बीच में प्लस वन ही लिखना भूल गए आप, ठीक है, तो स्टेप मार्किंग के टीचर शरीफ हुआ तो स्टेप मार्किंग के नंबर दे देगा, लेकिन अगर टीचर ऐसा हुआ कि नहीं मैं तो बस आंसर मैच करूँगा, आंसर सही आ रहा है तो नंबर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, तो फिर वहाँ नंबर कट जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने बताया क्वेश्चन नंबर 7, अब जितने भी हैं वो आपको भी करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में है अभी करवा रहा हूँ, सारे करवा रहा हूँ। प्रोसीजर सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको फंक्शन दे रखा है log x की होल पावर x, तो जो भी फंक्शन है उसको मैं y मान लूंगा, log x की होल पावर x प्लस x की पावर log x, log x की होल पावर x प्लस x की पावर log x, ये दे रखा है। दोनों में ही आप ये देखिए कि पावर में x वाला टर्म है, इधर भी x वाला टर्म पावर में, इधर भी x वाला टर्म पावर में। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये जो पहला वाला टर्म है इसको मान लीजिए u, ये जो दूसरा वाला टर्म है इसको मान लीजिए v, y इज इक्वल टू u प्लस v, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये करने के बाद में फिर अलग अलग पकड़िए u को और v को, तो u क्या है log x की होल पावर x। जब भी पावर में आपको x वाला टर्म दे रखा होता है तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि दोनों तरफ log लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ log ले लेना है। ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ log x की होल पावर x। अब क्या करिए, ये जो x है log के आगे जो टर्म लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ होगा, उसकी पावर में x लिखा हुआ है तो वो फ्रंट में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log u इज इक्वल टू x log ऑफ log x, ये हो गया, ठीक है। अब ये करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो log u का डिफरेंशियल क्या होगा 1/u। सबसे पहले तो log का डिफरेंशियल, तो उसने क्या करा 1/u बना दिया। अब u का डिफरेंशियल क्या होगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब
अब ये दो टर्म्स जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा पहले x एज इट इज इंटू dy dx ऑफ log x प्लस log x इंटू dy dx ऑफ x। वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स एज इट इज छोड़ेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इज इक्वल टू यहाँ पर x एज इट इज रहेगा। अब जब डी बाई डी एक्स करेंगे हम लॉग ऑफ लॉग एक्स का, तो सबसे पहले फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, लॉग। तो लॉग के आगे जो भी कुछ लिखा होगा वो उसको वन अपॉन में ले आएगा, तो वन अपॉन लॉग एक्स बन जाएगा इसका। सबसे पहले क्या हो गया कि ये बन गया वन अपॉन log x मल्टीप्लाई बाई, फिर सबसे पहले मैंने log को तो डिफरेंशिएट कर दिया, अब log के आगे क्या लिखा हुआ है log x, अब इसको भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ log x। d बाई डी एक्स ऑफ log x। अब इस log के आगे क्या लिखा हुआ है x, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना होता है, लेकिन वो हम लिखते नहीं है क्योंकि x का डिफरेंशियल क्या होता है, सिर्फ 1 होता है, तो वो हम लिखते नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, प्लस अगला देखो, अगला क्या है log ऑफ log x और dy dx ऑफ x। x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो केवल log ऑफ log x बचेगा ये। log ऑफ log x और इसका x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1 हो गया। हाँ जी, अब क्या करिए, du बाई dx को इधर छोड़िए और इसको u को उधर ले जाओ। u उधर गया और एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब देखिएगा ये x इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो गया x इंटू 1 अपॉन log x और डी बाई डी एक्स ऑफ log x। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, 1 अपॉन x और प्लस भाई एक टर्म तो ये हो गया, प्लस दूसरा टर्म क्या log ऑफ log x। यहाँ पर इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, du by dx इज इक्वल टू u कितना है log x की होल पावर x, तो u की वैल्यू लिख लीजिए बस यहाँ पर, ये हो गया log x की होल पावर x। यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ये हो गया du by dx। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे dv by dx। ये कैसे निकालेंगे, पहले v की वैल्यू देखेंगे क्या है। v इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर log x, x की पावर log x। पावर में x वाला टर्म है तो दोनों तरफ log लेना ही पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log v इज इक्वल टू log x की पावर log x। तो log के आगे x लिखा हुआ है, उसकी पावर log x है, तो ये log x फ्रंट में आ जाएगा। तो log v इज इक्वल टू क्या हो गया log x मल्टीप्लाइड बाई log x। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। दुनिया का कोई भी नंबर है उसको उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा log x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे log x का होल स्क्वायर। log v इज इक्वल टू log x इंटू log x का मतलब है log x का होल स्क्वायर। अंतर समझना, log x का होल स्क्वायर है, log x स्क्वायर नहीं है। सोचो अगर ये हमारे पास log x स्क्वायर होता
तो ये जो x के ऊपर पावर में लिखा हुआ है ये फ्रंट में आ जाता है, ये बन जाता है 2 log x। लेकिन log x के होल स्क्वायर के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये log x का होल स्क्वायर ही रहेगा। log x को log x में मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, log x का होल स्क्वायर बन गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, डिफरेंशिएट दोनों तरफ करेंगे, कैसे करेंगे वो बताता हूँ अभी मैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, मुझे लग रहा है जिसने भी पूछा है शायद यहीं रखते होंगे आप। यस सर। ठीक है, तो याद रखना log x मल्टीप्लाइड बाई log x का मतलब हो गया log x का होल स्क्वायर। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो log v का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/v। फिर आगे v लिखा हुआ है तो v का डिफरेंशियल क्या होगा, dv बाई dx इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर वाला फंक्शन। तो एक तरह से मानो जैसे x स्क्वायर हो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 log x, ये बन गया 2 log x। समझ रहे हो, ये डिफरेंशिएट करके 2 log x बना है। ये मत सोचना कि वो log x की पावर 2 थी तो 2 आ गया फ्रंट में, नहीं। log x के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा है तो 2 log x बनेगा। क्यों, क्योंकि शुरुआत में मैं इसको x की तरह मानता हूँ, तो x का स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या बचा, अंदर बचा log x। तो log x का डिफरेंशियल 1/x, यहाँ लिखें कि d बाई डी एक्स ऑफ log x। जो सामने पहला फंक्शन दिखाई देता है उसका डिफरेंशियल मैं ऐसे ही कर देता हूँ, उसके बाद जो अगला फंक्शन होता है उसको मैं लिखता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो यहाँ मुझे दो फंक्शन दिखाई दे रहे थे, एक log x का होल स्क्वायर यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा था, तो उसको तो डायरेक्ट मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। वो क्या बन गया, 2x यानी कि 2 log x हो गया, क्योंकि x नहीं है यहाँ log x है, तो 2 log x हो गया। फिर log x को फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए लिख कर दिखाएंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक है ना, तो ये स्टेप्स लिख कर जरूर दिखाना है। 1/v, अब इसका v को तो उधर ले जाओ, v इधर आ गया और यहाँ क्या बचेगा, 2 log x। और d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है बेटा, 1/x। v की जो वैल्यू थी वो रख दीजिए, v की वैल्यू थी x की पावर log x, और ये आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 2 log x अपॉन x। ठीक है, और जल्दीबाजी में कुछ बच्चे जल्दी में रहते हैं, गड़बड़ कर देते हैं लॉग में, और अगर आपसे गड़बड़ होती है तो भैया ब्रैकेट लगाने की आदत डाल लेना। कई बच्चे ऐसे हैं, ये रहा x काटो इन्हें, चलो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इससे इसको काट मत देना, ये log x में 1/x मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ऐसे कर देना, चाहे तो 2 log x है और फिर 1/x, फर्दर log x को डिफरेंशिएट करके आया है, तो इस 2 log x में ये 1 मल्टीप्लाई होगा और ये जो x है ये अपॉन में होगा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए जी, ये dv बाई डी एक्स हो गया। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स क्या है, ये log x की होल पावर x। सर मैंने आपने log x का स्क्वायर लिया था, मैंने स्क्वायर नहीं लिया, कोई बात नहीं, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। प्रोडक्ट रूल लगाकर तब भी सेम आएगा। सेम आ रहा था, सेम नहीं आ रहा था, सेम ही आ रहा था, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर में भी आप क्या करें, एक x को अलग लिख लो, एक x को अलग लिख लो, x इंटू एक्स करके उसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ तो भी 2x ही आएगा रिजल्ट। समझ रहे हैं? ये हो गया log x की होल पावर x, ये हमारा du बाई डी एक्स है, log x की होल पावर x इंटू 1/log x प्लस log ऑफ log x। ये पूरा टर्म क्या हो गया, du बाई डी एक्स। अब dv बाई डी एक्स ऐड करके लिख दो प्लस x की पावर log x और ब्रैकेट में 2 log x अपॉन x, ये हमारा dy बाई डी एक्स हो गया पूरा। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को क्लियर? यस सर। बाकी बताएं, वेदांत, प्रीति? यस सर। चलिए ठीक है, आप सबको क्लियर है? आप सर उसमें बुक का एक बार आंसर हाँ देखता हूँ ना, 7th में क्या दे रखा है, 5.5 में सर मैं -1 की पावर में आंसर देना
तो मैं देखता हूँ। इन्होंने क्या करा, log x की होल पावर x माइनस 1 कर दिया। हाँ ठीक है, इन्होंने क्या करा होगा ना कि ये जो log x है, इस log x को बाहर निकाल दिया। अच्छा, बाहर निकालने का मतलब क्या है जी log x से अंदर मल्टीप्लाई करा, log x से डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा कि जब log x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो और डिवाइड करेंगे यहाँ पर, मान लो मैं, अच्छा सुनिए, ये पहले वाला है और दूसरा तो यही है। दूसरा इन्होंने क्या करा है, 2 इंटू एक्स की पावर log x माइनस 1, ज़्यादा सिंप्लीफाई करके ठीक है। देखो जैसे ये हमारा डी यू बाई डी एक्स आया था ये वाला, तो पहले इसको सॉल्व कर लो इस हिसाब से जैसा बुक वालों ने कर रखा है। अगर मैं डी यू बाई डी एक्स की बात करूँ तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा करा जा सकता है कि जैसे log x है, log x की पावर x है, तो आपने क्या करा, आपने log x से डिवाइड कर दिया और log x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे जो ब्रैकेट है वो ऐसे ही रहने दो, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी तक तो वही है हमारा, हमने log x से डिवाइड करा, log x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो डिवाइड है, डिवाइड इज लाइक दिस कि log x की पावर 1 है, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो log x की पावर माइनस 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log x की होल पावर x माइनस 1। अभी सिर्फ इसकी बात करें तो ये बन गया log x की होल पावर x माइनस 1, ठीक है। अब इस log x का क्या करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो log x इंटू 1 अपॉन log x क्या बन जाएगा, 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x, ये ऐसे ही बनेगा log x इंटू log ऑफ log x। अब अगर और ज़्यादा सिंप्लीफाई चाहते हैं तो ये करा जा सकता है कि ये log x इस log ऑफ log x में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये log x इस log x की पावर में आ जाएगा। वो भी कर रखा है कि इन्होंने, देख लो ना जरा, log x इंटू log ऑफ log x कर रखा है और आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इतना ठीक है, कोई नहीं, हमने जो करा वो पूरी तरह से सही है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये डिनोमिनेटर वाला log x इनको परेशान कर रहा होगा, तो उसको करने के लिए इन्होंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जो डी वी बाई डी एक्स है, इसमें क्या करा बताओ, देखो इसमें इन्होंने क्या करा है कि जैसे ये x है, तो ये x की पावर 1 है, तो ऊपर जाकर माइनस 1 बन जाएगा, तो x की पावर log x माइनस 1 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 log x है, वो दे रखा है आंसर में, दे रखा है 2 log x, 2 इंटू एक्स की पावर log x माइनस 1 इंटू log x, तो ठीक है, अपना भी ठीक है, इनका भी ठीक है। log वाले में काफ़ी हद तक सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, हमने इस तरह करा सोल्यूशन। हाँ है ना, मतलब ये हो गया कि उसमें नहीं, बस चल ही रहा है, इनके साथ साथ ही चल रहा है। मैं करवाऊँगा, अलग से क्लासेस दूंगा, बस 2-3 दिन की बात है, वो आ जाए वापस तो साथ साथ में ले लूँगा। अच्छा, एक तो 7th हो गया, एक 11th हो गया, और आपने बताया क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, अभी तक तो मेरे पास ये रहता था कि जो भी फंक्शन दे रखा होता था मैं उसको y मान लेता था। अब यहाँ पर एक तरफ तो x की पावर y है, एक तरफ y की पावर x है, तो अब इसमें क्या करें, इसमें आप शुरुआत में ही क्या करो कि ये वाला जो फंक्शन है, अच्छा जैसे बड़े बड़े फंक्शंस हैं वो अगर ऐड हो रहे हैं तो मैं हर क्वेश्चन में कर क्या रहा हूँ, जो भी चीज़ें ऐड हो रही हैं उनमें से एक को u मान रहा हूँ और एक को v मान रहा हूँ, ऐसे ही तो कर रहे हैं। आप ये देखिएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 7 था, log x की पावर x एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन x की पावर log x दूसरा फंक्शन हो गया, और दोनों के बीच में एडिशन का साइन है, यानी कि दोनों फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर दोनों फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो एक को हम u मान लेते हैं, अलग डिफरेंशिएट करते हैं, एक को v मान लेते हैं, अलग डिफरेंशिएट करते हैं, पूरे टोटल को y मान लेते हैं। यहाँ पूरे टोटल को y मानने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि अब तक जो मैंने क्वेश्चंस करे, क्वेश्चन नंबर 7 करा, क्वेश्चन नंबर 11 करा, उन दोनों में y नहीं दे रखा था कहीं पर भी। यहाँ पर क्या फंक्शन में ही y दे रखा है, एक में x की पावर y, एक में y की पावर x, तो इसमें कुछ नहीं करना,
शुरुआत में इसको यू मान लो और इसको भी मान लो, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आप क्या करेंगे, u प्लस वी इज इक्वल टू 1, और यहाँ लिखिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स, प्लस v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स, और 1 का डिफरेंशियल बोलो जीरो। ठीक है, ये हो गया काम। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम मुझे क्या करना है, du बाई डी एक्स अलग निकालना है, dv बाई डी एक्स अलग निकालना है, दोनों को ऐड करके 0 के बराबर रख देना है, बस ये करना है। तो u कितना है, x की पावर y और x दोनों ही वेरिएबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, पावर में अगर वेरिएबल वाला टर्म हो तो हम लॉग लेते ही लेते हैं, तो लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया log u इज इक्वल टू log x की पावर y। ये जो पावर में y है ये फ्रंट में आ जाएगा, log u इज इक्वल टू y log x। ठीक है, तो क्या करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा बताता हूँ, हमने क्या करा, u इज इक्वल टू x की पावर y है, क्योंकि पावर में y वाला टर्म दे रखा है, x और y दोनों वेरिएबल होते हैं। पावर में x दे रखा हो या पावर में y दे रखा हो, मुझे log लेना ही लेना है। मैंने log ले लिया, तो log u इज इक्वल टू log x की पावर y। log के आगे कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर वो जो लिखा हुआ है अगर उसकी पावर में कुछ भी है, वो चुपचाप फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो y लिखा हुआ था ये y फ्रंट में आ गया, और क्या बचा, केवल log x बचा, y log x हो गया। इसके बाद आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/u और du बाई डी एक्स इज इक्वल टू y और log x, प्रोडक्ट रूल लगेगा, बिल्कुल सही। तो y एज इट इज इंटू, हाँ मैं लिख देता हूँ पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज इंटू dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ y मतलब डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू y एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ log x मतलब 1/x प्लस log x एज इट इज इंटू dy बाई डी एक्स। उसके बाद आप क्या करिए, du बाई डी एक्स निकालो यहाँ से। du बाई डी एक्स, अब ये क्या होगा, ये u इधर चला जाएगा, तो u इंटू y अपॉन x प्लस log x dy बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स, और ये u क्या है, u की वैल्यू है x की पावर y, y अपॉन x log x इंटू dy बाई डी एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर y इंटू y अपॉन x प्लस x की पावर y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिएगा, आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ सकते हो, डी यू बाई डी एक्स हमारा निकल गया। चाहो तो एक काम कर सकते हो, डिनोमिनेटर में x है, तो x का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1। जब ये ऊपर चला जाएगा तो x की पावर y माइनस 1 ये हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया, y को पहले लिख लो और x की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर y log x
डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया डी यू बाई डी एक्स, यहाँ तक क्लियर? बताओ हर्षिता, ये एक्स की दूसरा वाला पावर स्टेटमेंट नहीं है, ये वाला, इसमें कुछ कराएंगे बिल्कुल ऐसे तो लिख दिया, बस वो ऊपर बस इसमें बस ये करा है कि एक्स की पावर वाई माइनस वन। ये भी आप चाहो तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है करना, ठीक है। तो ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स हो गया, मेरा पहला टारगेट फुलफिल हो गया, डी यू बाई डी एक्स मिल गया। अब मैं निकालना चाहता हूँ डी वी बाई डी एक्स, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? वी चाहिए। वी क्या है? वाई की पावर एक्स। सिमिलरली v इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स, ये हो गया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log v इज इक्वल टू log y की पावर x। अब ये y के आगे y की पावर में x लिखा हुआ है, तो ये फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log v इज इक्वल टू x इंटू log y, x log y हो गया ये, ठीक है। अब क्या करिए? अब डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो log v का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 1/v dv by dx, फिर x as it is into d by dx of log y plus log y as it is into d by dx of x, log y as it is into d by dx of x। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये जो v है इसको उधर ले जाओ, तो dv by dx, v को उधर ले गए हम, ये बचा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log y। जरा बताओ क्या होगा? x एज इट इज, log y का क्या हो जाएगा? 1/y, फिर log y plus log y into dy by इंटू dx. डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए भाई? x तो एज इट इज है ही, जब log y का डिफरेंशियल करेंगे तो log का क्या हो जाएगा? 1/y, फिर y का क्या हो जाएगा? dy by dx। जैसे log v का क्या हुआ था? 1/v, फिर v का क्या हो गया था? dv by dx। इसी तरह से log y का होगा 1/y इंटू dy by dx, ठीक है, 1/y इंटू dy by dx। आगे log y बचेगा क्योंकि dy by dx ऑफ x ये तो पूरा 1 हो जाता है, तो प्लस log y बचा। अब v की वैल्यू डालो, v की वैल्यू क्या है? y की पावर x, x अपॉन y प्लस x अपॉन y dy by dx। और y की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x इंटू y की पावर x अपॉन y dy by dx प्लस y की पावर x इंटू log y। ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में y है तो ये हो गया y की पावर 1, तो ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा? y की पावर x माइनस 1। तो ये हमारा निकला dv by dx हो गया x इंटू y की पावर x माइनस 1 dy by dx प्लस y की पावर x log y। तो ये dv by dx आ गया, ये du by dx आ गया, तो du by dx प्लस dv by dx इज इक्वल टू 0 करना है। Put these values in equation 2। तो equation 2 में आप ये वैल्यूज डालोगे तो y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस एक्स की पावर y इंटू log x dy by dx प्लस ये तो हो गया du by dx प्लस dv by dx लिख लें x इंटू y की पावर x माइनस 1 dy by dx प्लस y की पावर x log y इज इक्वल टू 0। तो dy by dx इधर भी है, dy by dx इधर भी है,
इन दोनों टर्म्स को तो लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ना और बाकी जो दोनों टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर dy बाई डी एक्स रोक लिया, ठीक है। और dy बाई डी एक्स में यहाँ क्या आ रहा है, x की पावर y इंटू लॉग एक्स, x की पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस इधर क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स को हमने लिया x इंटू y की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें dy बाई डी एक्स नहीं है तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। राइट हैंड साइड में ले जाकर क्या होगा, y इंटू एक्स की पावर y माइनस वन प्लस y की पावर x इंटू लॉग y। ये भी पॉजिटिव का था, ये भी पॉजिटिव का था, उधर ले गए तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो दोनों पर नेगेटिव लगाने से बेटर ये है कि ब्रैकेट लगाकर उसके बाहर नेगेटिव साइन लगा दीजिए, समझ गए। अब ये करने के बाद dy बाई डी एक्स में जो टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो यहाँ जाकर डिवाइड में चली जाएगी। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है याद रखना बड़ा टॉपिक है। क्वेश्चंस जो हैं इसमें वो थोड़े से लेंदी होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से मार्क्स भी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू एक्स की पावर y माइनस वन, माइनस साइन तो बाहर गई, x की पावर y माइनस वन प्लस y की पावर x इंटू लॉग y अपॉन x की पावर y इंटू लॉग x प्लस x इंटू y की पावर x माइनस वन। ये हो गया फाइनली आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, कुछ इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 13 भी है, उसमें क्या दे रखा है, y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y, ठीक है। तो एक तरह से जरा देखो क्या होगा, मैं क्वेश्चन नंबर 12 से थोड़ी सी सिमिलैरिटी इसकी बताता हूँ क्या है। y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y, ये दे रखा है, ठीक है। अभी इसको उधर ले जाओ, इधर छोड़ो जीरो, तो ये क्या हो गया, x की पावर y माइनस y की पावर x, ये हो गया। ऐसे पलट कर लिख लो, x की पावर y माइनस y की पावर x इज इक्वल टू जीरो। आप ये देखिए, ये था मेरे पास x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू वन। वन क्या है, कांस्टेंट, x की पावर y माइनस y की पावर x, बस बीच में माइनस का ही तो साइन आया, इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्या है, कांस्टेंट, जीरो का भी डिफरेंशियल करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ये मेरे पास क्या था, du बाई डी एक्स, ये क्या था, u था, ये था v। तो जैसे हमने यहाँ पर करा ना कि du बाई डी एक्स इतना प्लस dv बाई डी एक्स इतना, हमने दोनों को ऐड करा था। अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इज इक्वल टू जीरो लिखना। तो 12 और 13 में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन है दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। 5.5 तक जो भी क्वेश्चन हैं आप अपने डाउट्स ले आना नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में पैरामीट्रिक फंक्शन करेंगे, तो 5.5 तक सारे बच्चे पक्का कर लें, क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन फिर से मैं बता रहा हूँ कि टफ टॉपिक है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये थोड़ा स्टैंडर्ड का शुरू हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो ध्यान से पुराना आप सारा रिवाइज अपना करके रखें। सर रिमेनिंग क्वेश्चन तो क्या, हाँ हाँ बिल्कुल सारे कर देंगे, कोई सारे कर दें। और कहीं अटके तो आप पूछना, मैं पैरामीट्रिक स्टार्ट नहीं करवाऊंगा, इससे पहले आप अगर कहेंगे कि इसमें कोई भी क्वेश्चन अटका हुआ है पहले वो कराएंगे, फिर पैरामीट्रिक पे पहुँचेंगे, ठीक है। चलिए जी, ओके। इस चैप्टर में